परमात्मा श्री राम थोड़े बड़े हुए, 3-3.5 साल के हो गए तो उनका चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाहि, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाहि। चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ। फिर बच्चे बाहर खेलने जाने लगे, माँ मनाती हैं, बड़ी सुंदर लीलाएं। अब भगवान ने बाल लीला संपन्न, शिशु लीला संपन्न की। थोड़े और बड़े हो गए प्रभु, अब उनका जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ। एक अवस्था है 5 वर्ष, 8 वर्ष, 11 वर्ष, 13 वर्ष, किसका जनेऊ कब करना चाहिए। जनेऊ संस्कार से वैदिक मंत्रों का, वैदिक ऋचाओं को बोलने का अधिकार प्राप्त होता है। जो वैदिक मंत्र बोलने के अधिकारी नहीं, उनको पौराणिक मंत्र बोलना चाहिए। सुख शांति, जहां रोका गया है वो मानना चाहिए, जहां कहा गया है वहां करना चाहिए। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु माता। अब गुरु गृह गए पढ़न अल्पकाल, विद्या सब यारी। प्रभु हमारे गुरुकुल में पढ़ने गए। देखिए, कोई भी सामग्री, कोई भी ज्ञान, कोई भी सामान ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शीलता प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सोपान, प्रथम शर्त, प्रथम अनिवार्यता, शीलता। विद्यार्थी में शीलता है तभी विद्या आकर के रुकेगी। बच्चों में संस्कार पड़े, ऐसा हमको यत्न करना चाहिए। एक बड़ा अलौकिक उदाहरण है, आपने सुना होगा। श्री हनुमान जी ने किससे पढ़ाई करी? सूर्य भगवान से। माँ से पूछा कि मुझे पढ़ना, माँ मैं कहाँ जाऊँ? बोले आपको तो बस विवस्वान पढ़ा सकते हैं, चले जाओ। हनुमान जी एक पल्लगा पहुँच गए। सूर्य भगवान देखे, बोले ले फिर आ गया। क्यों? ये तो पहले एक बार जा चुके थे। तो बोले कैसे आए आप? बोले हम अध्ययन करने आए हैं। सूर्य भगवान सोचने लगे कि अब अध्ययन करेंगे, न जाने कब इनको गुस्सा आ जाए, कठिन पढ़ाई होगी तो नाराज हो जाएंगे। तो सोचे कैसे विपिन छोड़ाएं इनसे। क्या किए? बोले भैया देखो, एक तो मैं चलता रहता हूँ, बैठूं तो पढ़ाऊं, तो आप पढ़ोगे कैसे? मैं बैठता तो हूँ नहीं, मैं तो चलते ही रहता हूँ। बोले कोई बात नहीं, जब आप चलते रहेंगे मैं आपके साथ चलते चलते पढ़ता रहूँगा। सूर्य भगवान सोचे ये तो और कठिनाई हो गई, गुरु से तेज चेला ही निकला। सूर्य भगवान ने फिर आंख बंद किया। बोले देखो भाई, आप चलोगे मैं चलूँगा, तो जब मैं चलूँगा आप चलोगे, दोनों साथ साथ चलेंगे। और पढ़ने के लिए तो आमने सामने होना पड़ेगा, जैसे आप लोग बैठे हैं। तो हनुमान जी बोले कि आप चिंता न करिए गुरुजी, आप ऐसे चलेंगे तो मैं ऐसे चलूँगा। हम बात बोले लेकिन आप ऐसे चलोगे और मैं ऐसे चलूँगा तो फिर बिना शीलता के तो पढ़ा नहीं जा सकता है। बोले आप ऊपर चलेंगे तो मैं नीचे चलूँगा। अंततो गतवा श्री हनुमान जी ने कहा गुरुदेव पढ़ूंगा मैं आपसे ही, आप जैसे चाहेंगे मैं वैसे पढ़ूंगा। ये है शरणागति, ये है शीलता। जिससे भी आपको कुछ प्राप्त करना होगा साहब झुकना पड़ेगा। ज्ञान झुकने से प्राप्त होता है, अहम से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मैं तो सब जानता हूं, मेरे से कौन अधिक जानता है? मेरे राम जी ऐसा नहीं। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, कैसे? शीलता पूर्वक गए।
ये देखिए दिनचर्या मेरे प्रभु की। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठी के, ये विनम्रता, ये अनुशासन है। मातु पिता गुरु नावहि माता। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता अज्ञानुसरही। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता अज्ञानुसरही। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई। वेद पुराण आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु। प्रातः काल प्रभु जागरण करते हैं। जगकर आप कथा में जहाँ जहाँ दर्शन करेंगे भगवान प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने मात्र से आपने सुना कि इससे स्वतः हमारा पुण्यवर्धन होता है और उसका प्रभाव लंबे समय बाद दिखाई पड़ता है। किसी भी सत्कर्म का, अब आप सोचो कि हम सत्कर्म करें और तुरंत उसका फायदा मिले, ऐसा होता है क्या? कोई भी फल आप बोएंगे तो वो फल लगाएंगे, कम से कम साल, 2 साल, 4 साल बाद उसका फल प्राप्त होता है। भैया जब सत्कर्म का फल आप बो रहे हो, बीज बो रहे हो, तो तुरंत फल कैसे प्राप्त होगा? कोई भी सत्कर्म हम करेंगे, लंबे समय बाद उसका परिणाम आता है। करे रहिए, करे रहिए, करे रहिए। कथा के प्रारंभिक जीवन में मैं एक महापुरुष को प्रणाम करने गया तो उन्होंने हमसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा कथा सुनाए रहना, कोई सुने चाहे नहीं सुने, अपने आप भगवान की कृपा होगी, फल प्राप्त होगा। निरंतर चली यात्रा। आप भी सत्कर्म करो, प्रतीक्षा न करो। अब जैसे देखिए सत्कर्म का स्वरूप क्या है, वो कैमरा होता है ना, कैमरे से जैसे फोटो खींचते हैं रील से, तो फोटो खींचते समय अब आपने फोटो खींच लिया और कैमरा के रील खोल कर देखो फोटो आई कि नहीं आई, तो फोटो नहीं आएगी, पूरी रील ब्लैक हो जाएगी, काली हो जाएगी। उसी प्रकार जब हम सत्कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उसका फल खोद खोद कर देखेंगे तो फल प्राप्त नहीं होगा। हम चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, उसका परिणाम स्वतः 10-12 साल बाद हमको प्राप्त होगा। परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, परिणाम देना प्रभु का कार्य है, सत्कर्म करना हमारा कार्य है। भगवान प्रातः काल वंदन करते हैं,
माता पिता का अभिनंदन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भाइयों मित्रों में प्रेम रखते हैं, आज्ञा मांगकर व्यवहार करते हैं, राम जी को सब स्नेह करते हैं। जो शीलवान होता है वो सबको प्रिय होता है। हमारे स्वभाव में भगवान की शीलता आए, वो पंक्ति स्मरण करिए। भगवान ने क्या कहा? सोई सेवक प्रियतम मम मम अनुशासन मान। ये भगवान का ब्रह्मचर्य आश्रम का अनुशासन है। प्रातः काल जागरण, सबको वंदन प्रणाम, भगवत कथा का श्रवण करना। यदि स्वभाव में बचपन से आ गया तो फिर युवावस्था वृद्धावस्था आते आते जीवन मानव का धन्य हो जाएगा। गुरुकुल से पढ़कर राम जी घर आए। महामुनि विश्वामित्र जी एक दिन बक्सर सिद्धाश्रम में ध्यान में बैठे थे, देख लिए परमात्मा ने अवतार ले लिया, चलूं ले आऊं। विश्वामित्र जी आए, चक्रवर्ती जी महाराज ने चरणों में वंदन किया, सपरिवार राज सिंहासन पर पधराया। खिलाने पिलाने विश्राम के बाद पुनः राजसभा में लाया गया है बाबा विश्वामित्र जी को। चक्रवर्ती जी ने पूछा, प्रभु के ही कारण आगमन तुम्हारा कहु गुरुदेव विश्वामित्र जी बोले, असुर समूह सतावहि मैं जाचन आयऊ अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर बध में। अब यहाँ रुकिए थोड़ा। हमको जो कुछ भी मिला है भगवान की कृपा है। तन भगवत कृपा से मिला है, मन भगवत कृपा से मिला है, धन भगवत कृपा से मिला है। पुरुषार्थ से कुछ नहीं मिलता। गाते हैं ना, तन मन धन जो भी है सब कुछ है तेरा। इसको समझ लिया जाए। भगवान ने हमको जो दिया है उसके लायक हम नहीं। जन्म तो ऐसे लिए थे खाली हाथ, इसका मतलब उसने कृपा करके हमको दिया, बहुत दिया। फिर भगवान ने हमसे कुछ मांग दिया, देते समय हमको लगता है मुझे जो भगवान ने दे दिया लगता है हमारा है, मेरा है, मेरा। इसी मैं मेरे में पूरी दुनिया परेशान है, ये मेरा है। ज्ञान की बात छोड़िए, कथा में आकर के पहले दिन बैठ गए स्थान पर और कल कोई दूसरा बैठ जाए, हे मिस्टर उठो। क्यों भैया? यहाँ पहले दिन से मैं बैठ रहा हूं। ले, गाड़ी में बैठो, जहाज में बैठो नहीं होता, वहां तो नंबर लगा है। लेकिन यहाँ कथा में भी, भगवान की भक्ति में भी, ये जगह मेरी है वो तेरी है, रजिस्टर्ड है क्या? ये हम यहां भी नहीं चूकते साहब। यही भगवान मेरे प्रभु बाबा विश्वामित्र जी ने मांगा, अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर बधमय हो। अब देखिए, यही जीव के ज्ञान की परीक्षा है। हृदय भगति मति सारंग पानी धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी बापजी श्री चक्रवर्ती जी महाराज। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए कहां से? गुरु जी की कृपा से। कहना चाहिए महाराज देखो मैं तो कुछ जानता नहीं, गुरु महाराज से आप कह लीजिए, ये चाहे तो दे दें। नहीं, साफ साफ मना किए। बोले चौथे पन पायम सुत चारी विप्र वचन नहीं कहे हो। चौथे पन 4 पुत्र पाए। अरे भैया आप अपने पाए हो क्या? गुरु जी की कृपा है। साफ साफ मना कर दिए। बोले ये सारे पुत्र मेरे प्राण के समान है, राम तो देते नहीं बनते। हाँ, क्यों? मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। अरे भैया जो कुछ मिला है सब भगवान से मिला है। जब चक्रवर्ती जी ने साफ साफ मना कर दिया तब विश्वामित्र बाबा ने गुरु जी की ओर देखा। अब वशिष्ठ जी महाराज ने, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, तब वशिष्ठ बहु
विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर तो तनय बुलाए, अति आदर तो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु बातें सिखाए, हृदय लाई बहु बातें सिखाए, बहु बातें सिखाए, बहु बातें सिखाए। गुरुजी ने समझाया, समझाया क्या? एक बात नहीं, बहु भांति, 4 बात, 5 बात, 8 बात। देखिए, लेने के लिए किसी से न समझना पड़ता है न किसी को समझाना पड़ता है। ये ले लीजिए, लाओ ना, आदमी लपक के ले लेता है। अब अपना ही सामान दे दीजिए, कहिए भैया आपको सामान दिया था दीजिए ना, घंटा भर बाद आइएगा, कुछ लोग बैठे हैं। ला, लेते समय आदमी लपक जाता है और देते समय दुबक जाता है ना। गुरुजी के द्वारा दी गई सामग्री चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया, गुरुजी ने समझाया। राजन, बाबा वाल्मीकि जी, और जी वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तार से लिखा है। बाबा वाल्मीकि जी ने लिखा है कि गुरुदेव वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन मैंने इनको शिक्षा दी, अब आयुध की दीक्षा, अपने को रक्षा करने की दीक्षा, राज संचालन की दीक्षा विश्वामित्र जी राज ऋषि हैं, इसलिए उनसे प्राप्त होगी। अपने राज्य को कैसे संभालना ये विश्वामित्र जी शिक्षा देंगे, और विश्वामित्र जी ले जाएंगे, देश का दर्शन कराएंगे। इनके कुंडली में भी ऐसा योग बना है, किसी ऋषि मुनि के साथ जब घर से बाहर जाएंगे तभी आगे का भी उत्सव संपन्न होगा। अरे फायदे का काम सोच के आदमी गदगद हो जाता है। ऐसा देखा होगा ना आपने। कलयुग में एक बात बड़ी अच्छी है, कलयुग में हर आदमी चाहता है कि 100 रुपया लगा दो 1000 रुपया मिल जाए, मेहनत कम करना पड़े और आमदनी, ये दुखदाई व्यवहार है। थोड़ा लगाकर जाने की प्रवृत्ति, अधिक पाने की प्रवृत्ति से जो घर का रहता है वो भी चला जाता है। लेकिन कलयुग का आदमी लाख समझाओ वहीं बैठा रहता है। एक बार हमारे पास हमारे एक मित्र आए, बोले महाराज बीमा करा लो। हमने कहा काहे का? बताएं, अपना घर का, बच्चों का। हमने फायदा बताओ। बोले आप जब मरेंगे, चुप चुप चुप, जीने की बात कोई हो तो बताओ, मरने की बात कोई बात है? आप मरेंगे तो ये मिलेगा, मर जाएगा तो मिलके क्या होगा? सारी बीमा कंपनियां इसी पर टिकी हैं। आप मर जाएंगे तो घर वालों को, हम मर जाएंगे क्या होगा राम जी जाने। जिंदा की प्लानिंग हो तो बताओ। ऐसा बताएंगे आपको, पहला ऐसा काम क्यों करना कि मरने की चर्चा पहले हो जाए। आप कथा सुनो, कल जब आप मर जाएंगे तो वैकुंठ मिलेगा, कोई बात है? जीते जी वैकुंठ न मिला तो मर करके मिलेगा तो किस काम का आएगा? ये काम नहीं करना। इतना लगाओ इतना मिलेगा। आए दिन समाचार में आप पढ़ते होंगे, आदमी को क्या हो गया साहब, थोड़ा लगाकर बहुत दुगुना तिनगुना पाना, ये चौर वृत्ति है। इससे घर का भी बाहर चला जाएगा। चक्रवर्ती जी महाराज को गुरु जी ने क्या समझाया? बच्चे जाएंगे तो कुछ प्राप्त करेंगे, इनका संस्कार श्रेष्ठ होगा, आयुध शिक्षा प्राप्त करेंगे। वस्तुतः पुराणों में कथा आती है, परमात्मा श्री राम के 3 गुरु हैं। शिक्षा गुरु वशिष्ठ भगवान, दीक्षा गुरु विश्वामित्र जी, और जो तीसरे स्तर की कथा चल रही है आध्यात्मिक चेतना के गुरु हैं अगस्त ऋषि जी महाराज, जो दंडकारण्य में पंचवटी के निकट राम जी को मांत्रिक दीक्षा प्रदान करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।